हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अधिगम के वक्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अधिगम वक्र का अर्थ। अधिगम वक्र का अर्थ क्या होता है, ये जानते हैं। देखिए, व्यक्ति की सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हर समय एक समान गति से नहीं सीख सकता। ठीक, ये कभी तेज तो कभी धीमी होती है। ये जो गति होती है उसकी सीखने की व्यक्ति की, वो कभी जल्दी सीख लेता है, कभी देर में सीखता है, कभी ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है। ठीक है, धीमी होती है। इस प्रकार सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर, एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें देखा होगा ग्राफ पर छोटे छोटे से खाने बने होते हैं, ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक रेखा बन जाती है। उसको जैसे जिस हिसाब से उसकी समय और सीखने की गति है, उसको अगर रेखांकित किया जाए समय के हिसाब से, तो उस पर एक रेखा बनती चली जाएगी। ठीक है, तो जो रेखा बनेगी उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, एक जो रेखा बनती है जिसे अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक, अब अधिगम के वक्र के प्रकार। अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम के वक्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए सरल रेखीय वक्र। ठीक, दूसरा है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक त्वरित वक्र कहते हैं इसको। ठीक है, इसके 2 नाम हैं, उन्नतोदर वक्र के नाम से पूछा जाता है या फिर ऋणात्मक त्वरित वक्र के नाम से पूछा जाता है। ठीक, अगला देखिए तीसरा है नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरित वक्र। इसको नतोदर वक्र कहते हैं या फिर धनात्मक त्वरित वक्र कहते हैं। ठीक, और चौथा और अंतिम है मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र। ठीक, चौथा जो है वो मिश्रित वक्र है या फिर एस आकारीय वक्र है। मतलब कि जब इसको बनाते हैं तो उसमें जो ग्राफ पेपर है उसमें एस टाइप का अक्षर बन जाता है ना, छोटा बड़ा जैसा भी हम लोग बात करेंगे उस बारे में। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं और किस प्रकार होता है ये। ठीक है, तो आइए अधिगम के वक्रों के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला है सरल रेखीय वक्र। सीखने की क्रिया सदैव एक समान नहीं होती। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भी कोई चीज सीखता है तो पहले तो बहुत तेजी से सीखता है, फिर उसकी गति धीमी हो जाती है। वही लिखा है इसमें प्रगति सदैव नहीं रहती एक समान। मतलब सदैव वो ऐसा नहीं, तो एक समय आता है कि जब उसकी गति धीमी हो जाती है, तो सदैव गति नहीं रहती है। लिखा है इसमें प्रगति सदैव नहीं रहती, अतः सीखने में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समय को रेखा दर्शा रही है, ये उन्नति, व्यक्ति की उन्नति को दर्शा रही है। ठीक है, अगर वो लगातार जिस गति से सीखना शुरू करता है उसी गति से अगर सीखता जाएगा तो ये रेखा सीधी बनेगी, नहीं तो ये अंततः क्या होगा, रेखा टेढ़ी हो जाएगी। जब उसकी गति धीमी हो जाएगी तो रेखा टिल्ट होती चली जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रायः अधिगम में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते। ठीक है, असंभव है इनका बनना। आइए देखते हैं दूसरा जो अधिगम के वक्रों में दूसरा है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक त्वरित वक्र कहते हैं इसे। इसमें क्या है, प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये गति मंद हो जाती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब कोई भी चीज सीखने की कोशिश करता है तो बहुत तेजी से सीखता है, फिर धीमे 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 करके उसकी गति धीमी होती चली जाती है। इस वक्र का अंतिम भाग पठार की आकृति का होता है। ठीक है, इसका अंतिम देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो रेखा है ये समय को दर्शा रही है, उन्नति को दर्शा रही है। पहले तो बहुत तेजी से सीखता है, फिर जो गति उन्नति कम होती चली जाती है, गति धीमी, तो ये टिल्ट होता चला जाता है ऐसे करके। ठीक है, वही लिखा है कि इस वक्र का अंतिम भाग पठार की आकृति का होता है। पठार मतलब समझते हैं, देखिए जो पर्वत होता है, पहाड़, उसमें चोटी होती है ऐसे करके, ये ऊपर टिप पे चोटी होती है। ठीक है, ठीक, और जो पठार होता है उसमें क्या होता है, ऊपर सरफेस बराबर होती है ऐसे करके, ये पैसे पठार होता है। ठीक, तो देखिए ऐसे करके है ये, वही लिखा है ऐसे, ये लिखा है कि इस वक्र का अंतिम भाग पठार की आकृति का होता है, पठार की आकृति का। ठीक, शारीरिक कौशल के सीखने में प्रायः इस प्रकार के वक्र बनते हैं। जब शारीरिक कौशल को सीखा जाता है तो उसमें प्रायः इसी प्रकार के वक्र बनते हैं। ये था उन्नतोदर वक्र। ठीक है, अब अधिगम के वक्र 2 हो गए हैं, पहला सरल रेखीय वक्र हो गया, दूसरा उन्नतोदर वक्र हो गया, ये ऋणात्मक त्वरित वक्र हो गया, ये आपने देख लिया। इसके बाद में 2 बचे हुए नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरित वक्र, और चौथा है मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र। ठीक है, ठीक, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये देखते हैं अधिगम के वक्रों में जो तीसरा है नतोदर वक्र, इसे धनात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है, इस वक्र में सीखने की गति बहुत मंद होती है। ठीक है, इस वक्र में सीखने की गति बहुत मंद होती है। अभ्यास के कारण विषय वस्तु सरल हो जाती है, इस कारण सीखने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है कि जो सीखने की गति है, अधिगम की गति है, वो धीमी होती है।
ठीक है। लेकिन फिर बार उसको प्रयास करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उससे क्या होता है, निरंतर धीमे धीमे करके गति बढ़ जाती है। देखिए वक्र, देखिए ये रेखा समय को दर्शा रही है, ये उन्नति को दर्शा रही है। तो पहले तो धीमी है, उसके बाद में जैसे जैसे प्रयास करते हैं वैसे वैसे वो उन्नति होती चली जाती है, ठीक है भाई। प्रयास से हर चीज सरल हो जाएगी, सरल हो जाएगी तो गति सीखने की बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो ये था नतोदर वक्र, ऐसे धनात्मक में जोड़ना, प्लस होना, ठीक है, धनात्मक त्वरित वक्र भी कहते हैं। अगला देखिए चौथा जो है वह मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र, ठीक है। मिश्रित वक्र या एस आकारीय वक्र है। इसमें देखिए ये वक्र उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिश्रण है, ठीक है। जो हमने दूसरा और तीसरा वक्र पढ़ाया, नतोदर और उन्नतोदर, उन दोनों का मिश्रण है ये, इसलिए मिश्रित वक्र कहते हैं। प्रायः इसके बीच बीच में पठार भी बनते हैं। प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, पहले गति जो होती है सीखने की वो धीमी होती है, मध्य भाग में तीव्र हो जाती है और अंतिम भाग में फिर जाके वो पुनः मंद हो जाती है, ठीक। अब देखिए इसमें ये मिश्रित वक्र है, इसका है ये समय है, ये उन्नति। देखिए पहले क्या है, पहले गति जो है, उन्नति जो प्रगति है अध्ययन की, उसकी गति धीमी है और फिर मध्य भाग में आके तेज हो गई पर ये ऐसे करके, और फिर वो अंतिम भाग में जाके फिर से वो धीमी हो गई, ठीक, समझ गए। अब इसमें देखिए पठार बनते, देखिए पहले क्या हुआ कि जो मंद गति है उसमें देखिए ये पठार बना और फिर जाकर के फिर ये ऐसे पठार बना और उसके बाद में जाके फिर ये पठार बना, बीच बीच में पठार बनने हमने बताया पठार, ठीक है। तो यही है, ये आपका वक्र हो गया है। अधिगम के वक्र में यही 4 प्रकार के वक्र आते हैं और इस प्रकार से आज ये हम लोगों ने अधिगम के वक्र के बारे में पूर्ण अध्ययन किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।